एक छोटे से गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंडित जी स्वभाव से सरल, थोड़े आलसी और किस्मत के भरोसे जीने वाले थे। कई दिनों से घर में चूल्हा मुश्किल से जल रहा था। एक सुबह पंडित जी खाट पर आराम से बैठे थे कि तभी पंडिताइन का धैर्य जवाब दे गया। वो बोली, सुनते हो जी, अगर आज भी खाली हाथ लौटे तो शाम को खाने के लिए सिर्फ हवा और पीने के लिए पानी मिलेगा। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। पंडित जी घबराकर बोले, मुझे ध्यान है, तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान। उन्होंने अपना झोला उठाया और यजमान की तलाश में निकल पड़े। मन ही मन सोच रहे थे, हे प्रभु, आज तो कोई बड़ा काम दो। चलते चलते उन्हें एक उदास व्यक्ति मिला। उसने कहा, राम राम पंडित जी, आज मेरे पिता की 13वीं है, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने जैसे तैसे श्राद्ध का प्रबंध किया है, आप मेरे घर पूजा कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है, परंतु भोजन और दक्षिणा तो मिलेगी ना। उसने हाँ कर दी तो पंडित जी उसके साथ चल दिए और उसके घर पहुंचकर पंडित जी ने विधि पूर्वक कर्मकांड कराया। भोजन का समय आया तो उन्होंने जमकर खाया। पूड़ी, कढ़ी, खीर और तरह तरह के पकवान। पेट भरते ही उन्होंने दक्षिणा की ओर देखा। गरीब यजमान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ बेचकर ये श्राद्ध किया है, देने को कुछ नहीं बचा। बस ये पुराना शीशा है, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, कहते हैं ये बहुत कीमती है। पंडित जी ने मन मसोस कर वो धूल भरा शीशा लिया और घर लौट आए। घर पहुंचते ही पंडिताइन ने पूछा, क्या लाए। जब पंडित जी ने पुराना शीशा दिखाया तो वो क्रोध से कांप उठी। इतनी मेहनत के बाद ये कबाड़ उठा लाए। पंडित जी बोले, गुस्सा क्यों होती हो भगवान, यजमान बहुत गरीब था। पंडिताइन ने कहा, तो क्या मैं इस शीशे को खाऊं। और गुस्से में उन्होंने शीशा जमीन पर दे पटका। शीशा चकनाचूर हो गया। अचानक उससे काला धुआं उठने लगा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। देखते ही देखते एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। लाल आंखें, लंबा शरीर और भारी आवाज। ये देखकर दोनों डर के मारे भागने लगे। जिन्न बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं सदियों से इस शीशे में कैद था। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे बांध रखा था। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारी कोई भी सेवा करने को तैयार हूं। पंडित और पंडिताइन डरते डरते खड़े रहे। जिन्न ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा, घर में अनाज का एक दाना नहीं है, आप अनाज, दाल, चावल दे दीजिए। जिन्न ने उंगली घुमाई और पलक झपकते ही घर अनाज, दाल, चावल और अन्य सामानों से भर गया। पंडित ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। जिन्न ने उंगली घुमाई और पकवानों की थालियां मेज पर लग गई। दोनों ने पेट भर भोजन किया। पंडिताइन की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, अगर आप हमेशा हमारे पास रहे तो। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, मैं रह सकता हूं, पर एक शर्त है। मुझे हर समय काम चाहिए। जैसे ही एक काम पूरा करूं, तुरंत दूसरा दो। अगर मैं एक पल भी खाली बैठा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा। पंडित जी ने सोचा, इतने सालों से काम ही तो बाकी है। उन्होंने हाँ कर दी। सबसे पहले घर की सफाई का काम दिया गया। जिन्न ने एक झटके में घर चमका दिया। फिर बागवानी का काम दिया तो पल भर में सूखी जमीन पर हरियाली छा गई। फिर खेत पर कार्य करने को कहा तो बंजर खेत में कुआं, फसल और मेड़ तैयार हो गई। अब तो पंडित जी को घबराहट होने लगी। उन्होंने कुछ समय टालने के लिए कहा, उस पहाड़ को हटाकर वहां एक आलीशान महल का निर्माण करो। जिन्न ने कुछ ही समय में पहाड़ हटाकर एक भव्य महल खड़ा कर दिया। पंडित जी बोले, हमें महल दिखा के लाओ। जिन्न ने उन्हें उड़ाकर महल की सैर कराई। अरे वाह, क्या शानदार नजारा था। भव्य महल में नौकर चाकर सब कुछ था।
जिन्न फिर काम मांगने लगा। अब पंडित और पंडिताइन घबरा गए। जिन्न बार बार गरज रहा था, काम दो, जल्दी काम दो। काम खत्म हो रहे थे। जब जिन्न उन्हें निगलने ही वाला था, तभी पंडिताइन को युक्ति सूझी। वो बोली, मेरे पति ज्योतिष हैं और आज एक अद्भुत संयोग है जो हजारों सालों में एक बार आता है। आज रात आसमान में जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र निकलेंगे, तुम्हें उनकी सटीक गिनती करनी होगी। सुबह तक पूरा हिसाब चाहिए, एक भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन्न छत पर जा बैठा और गिनती शुरू की। 1, 2, 3। लेकिन जैसे ही वो हजारों तक पहुंचता, कोई तारा ओझल हो जाता, नया चमक उठता। बादल आते जाते रहे, गिनती बार बार बिगड़ती रही। पूरी रात वो पसीना बहाता रहा। सुबह के 3 बजते बजते वो थक कर चूर चूर हो गया और उसकी आंख लग गई। सुबह होते ही पंडित और पंडिताइन छत पर आए और पंडिताइन ने ऊंची आवाज में कहा, काम अधूरा क्यों छोड़ा? हमारा शुभ मुहूर्त खराब कर दिया, जो हजारों सालों में बमुश्किल से एक बार आया था। शर्त के अनुसार काम पूरा न कर पाने से जिन हार गया। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी शक्ति भी हार गई। ऐसा पहली बार हुआ है, वरना अक्सर लालच में आकर मेरा शिकार बन ही जाते हैं। वो बोला, ये महल और धन दौलत अब तुम्हारी है, मैं सदा के लिए जा रहा हूं। और वो धुएं में विलीन हो गया। पंडित और पंडिताइन अब महल में आराम से रहने लगे। पर इस बार पंडिताइन ने पंडित जी से कहा, याद रखो, भाग्य से ज्यादा बुद्धि काम आती है। पंडित जी ने भी आलस छोड़ थोड़ा काम करना शुरू कर दिया, ताकि फिर कभी ऐसी मुसीबत ना आए। ये कहानी सिखाती है कि केवल ताकत या चमत्कारी साधन ही जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होते, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय ही सच्ची विजय दिलाता है। लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई भी शर्त मान लेना खतरनाक हो सकता है। पंडित जी की सरलता ने उन्हें संकट में डाल दिया, लेकिन पंडिताइन की सूझबूझ और चतुराई ने उन्हें बचा लिया। कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय शांत मन से उपाय सोचने से असंभव लगने वाली समस्या भी हल हो सकती है। इसलिए विवेक, समझदारी और संयम ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।